मुझे तो इसको मारने का मन कर रहा है, लेकिन मैं तो मार भी नहीं सकता। क्या करूँ अब? खड़ा रहता हूँ, कुछ भी तो कर सकता है। एंड भाई मुझसे पूछा तो मैं कुछ हुआ है क्या है, तुम इतने क्यों अकड़ रहे हो मेरे से? हुआ है, मेरे को यहाँ अकेला लाना था, लेकिन तुम यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? तुमने मेरा इंतजार नहीं करा, तुम पहले ही आ गए यहाँ पर। अरे जा चल चल जा चल। एंड थोड़ा सा एंड उन दोनों कुछ नहीं करता, बस थोड़ी सी बातें करता हूँ। कहता है कि आज का मौसम तो ठीक ही है, लेकिन मुझे नहीं पता था ये मैं कहाँ फंस गया इसके साथ तो रहना मतलब ये मौत से खेलना होता है। ये तो वैसे भी अकड़ू है, हर बस वक्त अकड़ता रहता है। अरे वो उससे कुछ कहता है कि तुम्हें नीचे नहीं चलना, तुम्हें देर हो जाएगी। अरे मैं अकेला आना चाहता था, लेकिन तुम हो तो खैर कोई बात नहीं। मन ही मन में तो गुस्सा आ रहा है कि मैं ये टास्क मैं पूरा करता, लेकिन आधा क्रेडिट अभी से भी देना पड़ेगा एंड ऑल। वो कहता है अपने पास चलो चलते हैं, लेट हो रहे हैं तो ठीक है, मैं फॉलो मी। क्या? मैं इसको फॉलो करूँ? अरे समझ क्या रखा है, मेरे को साइड किक बना दिया, मैं मेन हीरो बनने आया था। एंड वजह से नीचे उतरता है, वो सोचता है ये कहाँ है, फिर वो उसके झट से पीछे आ जाता है। तो अपना क्यूटी पाई उससे थोड़ा डर जाता है कि क्या ये यहाँ एकदम से कैसे आ गया है, तुम उसको डर गए। फिर वो उससे बहुत करीब आ जाता है बेचारा। अपने क्यूटी पाई को सांस तक लेने का मौका नहीं मिलता कि क्या हो रहा है। क्यूटी पाई थोड़ा पीछे हटता है उसकी तरफ, गन करके कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, समझे, मुझे सब पता तो है। अच्छा बच्चों मेरे बारे में सब पता, अभी तुम छोटे बच्चे हो, समझे। उसके ऊपर हाथ लगते हुए टीज करते हुए उसका मजाक उड़ाता है। एंड उससे गन ले लेता है एंड वो कहता है चलो नीचे चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे, ठीक है, लेट नहीं होना या फालतू की बातों में। एंड वो उससे ले लेता है गन। और वो भाई सोचता रहता है कि इसने एकदम से क्या किया, और उसकी आंखें इतनी लाल के। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं भाई उनके प्रोफेसर बता रहे हैं तुम लोगों ने बहुत अच्छी रिपोर्ट दी, इतनी रिपोर्ट तुम्हें को उम्मीद नहीं थी तुम इतने दोगे, सोचा था कि करता कुछ तो करोगे, लेकिन सब के सब फेल हो गए, तुम सब के सब बेहोश हुए थे। नहीं, रेड हेयर वाला बॉय कहते हैं कि मैं तो उसकी वजह से फेल हुआ, अगर वो नहीं होता ना मैं पास हो जाता, मैं तो जा ही जाता। अच्छा तुम पास होने वाले हो? फिर ऐसा कहता, बोलो मत तुम कैसे फेल हुए हो, समझे, इतनी शर्मनाक मौत तो किसी को नहीं मिली होगी अपने यहाँ, तुम सबसे आउट हुए थे, समझे ना, इसलिए मुंह मत खुलाओ मेरा। नेक्स्ट सीन में अपन देखते हैं कि एक बॉटम बॉय अपने मस्कुलर गायक को इस वो करने की कोशिश करता है कि तुम मेरी बाहों में दुनिया छुड़ा दो, मैं तुम्हारी बाहों में दुनिया भूल जाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तुम आज इतना प्यार करो मुझे, मैं इस तुम्हारे में समाना चाहता हूँ। लेकिन जैसे वो किस करने जाता है उसको अपना मस्कुलर उसको दूर कर देता है, उससे बस एक ही बार कहता है कि तुम बस चले जाओ यहाँ से, आज मुझे इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ कुछ भी करने का, बिकॉज किसी को याद कर रहा है वो। एंड यहाँ अपना बॉटम बॉय थोड़ा वो रह जाता है, क्या कैसे तुम्हें समझ में नहीं है क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई और पसंद है, बताओ, तुम मेरे अलावा किसी और को पसंद कर सकते हो। बस वो चिल्ला के कहता है कि तुम चले जाओ, ज़्यादा अपने मेरे मामले में चूचे पड़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अपना बॉटम बॉय रोता हुआ वहाँ से चला जाता है, बस ये सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हर बार तो हम होते थे लेकिन अभी प्यार नहीं कर पाए। एंड यहाँ अपना मस्क्यूलर बॉय किसी के बारे में सोच रहा होता है, उसके बारे में सोच के हंस रहा है कि उसके आँखें भी सुकून देती है, मतलब सुकून के दो पल देती है। एंड भाई वो किसी के बारे में जांच कर रहा था। एंड नेक्स्ट हम कंपनी का सीन देखते हैं, वहाँ अपना क्यूटी पाई आया होता है, क्यूटी पाई को सब तरफ देख के बोल रहा होता है, वो हर तरफ क्यूटी पाई की बात चल रही होती है। वो सोचता है ये क्या यार, इसकी वजह से मेरा ये हो गया, मैं फलाना डिग्री में तो यार ढंग से काम भी नहीं कर सकता, मैंने सोचा था मैं ढंग से काम करूँगा एंड शांति से अपनी लाइफ जीऊँगा, लेकिन उसकी वजह से नहीं हो पाया। एंड वो उसको उसके पास बुलाता है, कहता है कि तुम आ गए हाँ चलो मेरे साथ चलो, मैंने ना तुमसे एक काम है, इसको काम है मुझसे, पहले तो देखो कितना बता, टेबल के ऊपर ऐसे कौन पैर रखे बैठता है, और यहाँ दिख नहीं लगा इसको इतने सारे लोग हैं, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में है कि तुम मुझसे ऐसे पूछ रहे हो, फलाना ठीक ना, हाँ शर्म नहीं आती इसे। फिर वो बिना कुछ कहे नौकरी का सवाल था ऐसे चुपचाप ये चल जाता है, मन में ये देता है कि ना मैं मान तो रहा हूँ लेकिन कुछ ज़्यादा हो गया तो ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा तो। एंड वहाँ अपना मस्कुलर बॉय कहता है कि देखो मेरे जो है ना 76% हो चुका है, तुम इसे कम करो, समझ क्या, मैं कम नहीं करने वाला, समझे ना, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, देखो तुम ही हो एक मसीहा जो इसको कम कर सकते हो, वरना तुम्हें पता है ना डोर खुलेगा मॉन्स्टर आएंगे। लेकिन मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ तुम्हें, तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास वो कोई चांस नहीं है, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, समझे, इसको कम करो। नहीं मैं नहीं कर सकता, और मैं जा रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हें कुछ और चाहिए। क्या उसमें भी क्या टेंशन आ गई थी कि अब तुम्हें करना ही पड़ेगा, समझे, वरना ये हाई हो जाएगा और डोर वैसा खुलेगा, वो सब लोग मारे जाएंगे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा आती है नोटिफिकेशन। एंड वो कहता है कि ठीक है बस इस साल, देखो देखो यार ये वो बढ़ता जा रहा है तो मज़ा नहीं करोगे, उसको टीच करते हुए कहता है, हैं यार ये भी ना कितना सर दर्द दे रहा है, मतलब सर दर्द देता है,
सोच लो फिर तुम्हारे ऊपर है, फिर ना मेरे हाथ पकड़ के देखो मैं डार्क फ्लेम भी निकलने वाला है बहुत जल्दी। एंड तुम ऐसा नहीं करोगे तो अच्छा हो जाएगा। उसको प्यारी आवाज़ में थोड़ी सी लड़कों मतलब थोड़ी सी ऐसी वॉइस में वो बोलता है। एंड वो सोचा था भाई कर क्या रहा है, उसके साइज में बहुत फ्लेम निकल जाती है। एंड भाई उसके हाथ से रियल में डार्क फ्लेम निकलने लग जाती है। एंड वो डार्क फ्लेम एक्जॉटिक हो गया, रेड फ्लेम में बदल जाती है। भाई इससे तो अपने क्यूटी पाए भी देख के आ जाता है कि ये हो क्या रहा है। एंड वहाँ एक थोड़ा डार्क हो एनर्जी का होल गोला बनने लग जाता है। एंड वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो है नहीं, मेरे को इसकी बात माननी चाहिए थी, लेकिन मेरा ईगो सामने आ गया। लेकिन ईगो को साइड में लगता हूँ, करता हूँ, ए हे तुम मुझे सुन रहे हो? तुम्हें तुम्हें मुझे पता है ना तुम्हें मुझसे क्या करना है। प्लीज़ जल्दी करो, देखो ये 90% हो गया, ओनली 10%। और भाई बाहर सब लोग आसमान में देख रहे थे कि क्या हुआ, देखो देखो कौन है, वो कौन है। ऊपर आसमान में दो लड़का लड़की प्रेजेंट होते हैं, मतलब आते हैं कहीं ना कहीं से टपक के। और दोनों हाई क्लास के जादूगर थे, जादूगर ही बोलो यार, ये जादू की दुनिया है। उनका क्लास एस था, वो नीचे होते थे। सब उन्हें ग्रेटिट्यूड करते हैं क्योंकि यार देखो जादू है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। एंड भाई वो दोनों कहते हैं तो इस बिल्डिंग में है हमारे मुकम्मल, हमें अंदर चल के उनकी हेल्प करनी चाहिए ना। लड़की कहती है भाई ठीक है। एंड वो अंदर देखते कि तुम्हें हो क्या रहा है, रुको तुम थोड़ा शांत रहो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है, मेरे को वही करना होगा जो मैं करने के लिए हमेशा से तैयार नहीं था। वो उसके पास आता है और उसे किस करता है। एंड भाई उनके किस से एक जादुई रोशनी पैदा होती है, जो एक येलो फ्लेम जो उसकी पूरी बॉडी के आउट ऑफ मतलब पूरी बॉडी के बाहर फैल जाती है। और हमारे मतलब क्या है, क्यूटी पाई को ऐसा लगता है कि वो कहीं तैर रहा है, तैरते तैरते बस कहीं जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है बस। लेकिन वो उसे काम करने के लिए उसको बस किस करता रहता है। एंड इसके कारण से जो रेड एनर्जी है वो धीरे धीरे ब्लो अप हो गया, मतलब कम होती जाती है। दोनों एनर्जी का मिक्सअप होता है। एंड अपना क्यूटी पाई थक चुका था, लेकिन वो भी जाने लगता है। वो अपने मन में फील करता है कि वो कहीं ऐसी जगह पे जहाँ वो भटक चुका है, उसे एंट्रेंस नहीं मिल रहा। एंड वही वो सोचते लग जाता है, लेकिन उसे कैसे न कैसे डाल के एनर्जी का गोला मिल जाता है। एंड वो बस कहता है ये है सवाई की जड़ी से, मतलब फेंक देता है वो जोर से बाहर की ओर। और भाई दीवार टूट जाती है इसको फेंकने से, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। एंड वो एनर्जी का ब्लो कुछ ज़्यादा ही था भाई, उससे दीवार टूट जाती है। एंड वो कहता है कि तुम ठीक हो, हे ताहन, ताहन उठो, ताहन तुम ठीक हो। लेकिन अभी तो इसका इसका अभी भी 48 है लेवल, कैसे कम करूँ। बस वो बिना कुछ सोचे समझे फिर से किस करने लग जाता है। अभी कितना किस करोगे, जल्दी है मेरे लिए, मैं तो एक पहले सिंगल बालक। खैर छोड़ो, हम दोनों को देखते हैं। अरे रुक जा भाई, अब हमारा काम देख लेंगे। वो सोचता है कि कौन आ गए ऐसी सिचुएशन में, ये कौन है। वो अंदर आते हैं और कुछ नहीं कहते, बोले कहते अरे तुम इस पर तो चढ़े हुए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है इस पर चढ़ कहते हो, तुम इसका इज्जत लूट रहे हो ना। इज्जत लूट नहीं लूटे, रेड बार बोलते हैं। अरे देखो ना, फिर वो लड़की बोलती है देखो देखो ये दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं ना, किसी की नज़र ना लगे इनको। फिर वही कहता है इन दोनों का काम क्या है, एक तो यहाँ आ गए, एक तो मैं देखो हम तुम्हें मदद करना आते आए हैं। तुमने जो किया अगर बढ़ जाती तो बहुत नुकसान होता, तुम्हें भी होता उसे भी होता, इसलिए हम नहीं हेल्प करने को समझे, नहीं तो आगे जाके बहुत बुरे परिणाम निकलेंगे। काहे के परिणाम, तुम चुप रहो। अरे थोड़े और एक्टिंग देखो, ऐसे जो एनर्जी का फ़्लो तुमने किया था उससे ज़्यादा एनर्जी फ़्लो करने से किसी का दिल भी रुक सकता है, और दिल रुकने से उसकी इंसान की जान भी जा सकती है, ठीक है। और तुमने उसको एनर्जी तो दी है, इसके कारण से इसका दिल तो रुक ही गया होगा, अब तक वो ये मरने वाला होगा। क्या मैंने ऐसा कैसे कर दिया यार, मेरे को मारना नहीं था यार, इसको मैंने क्या कर दिया। अरे जस्ट किडिंग, मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं बचा लूँगी। वैसे भी ऐसा कुछ नौबत तो आई नहीं होगी, मेरे को तो बस आपका ही ऊपर है अब। तो सोच रहे तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, कुछ ना कुछ तो करते हैं। हे रुको, समझी, नोआन वो होश में आ जाएगा, रुको बस थोड़ा सा रुको, मैं लाता हूँ उसे होश में। यार ये दोनों कर क्या रहे हैं, वो जल्दी से होश में आया, मेरे को टेंशन हो रही है, मैं मार नहीं